तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा दूसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में तीसरे भाव के बारे में बात करते हैं। तीसरे भाव में यानी मिथुन राशि में। मिथुन राशि में अगर सूर्य और बुध स्थित होते हैं तो ये दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी सारी क्षमताएं देते हैं। आपको किसी भी काम को मैनेज करने की बहुत अच्छी स्किल होती है आपके पास, इसलिए लगभग आप अपना प्रत्येक काम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। सूर्य और बुध का यहाँ आना आपके कम्युनिकेशन को तो मजबूत करता ही करता है, आपको हमेशा विपरीत कंडीशन में साहस दिलाता है यहाँ सूर्य। इस वजह से हमेशा ही अपने आप को एक बेहतर ढंग से आप प्रदर्शित कर पाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने आप को किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने हाव भाव से, अपनी वाणी से या अपने इंटेलिजेंस से काफ़ी अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। इससे दूसरे लोगों को आपको बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकेगी। ये स्थिति बिजनेस करने या जॉब करने दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इस स्थिति की वजह से अक्सर अपना कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहें और उस बिज़नेस को अच्छे से मैनेज करना चाहें तो ये दोनों ही ग्रह आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ सूर्य के आ जाने से आपके थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट होती है और सूर्य आपके पांचवें भाव के स्वामी है, इसलिए आपकी निर्णय क्षमता पर काफ़ी अच्छा असर यहाँ पड़ेगा। इस वजह से आप काफ़ी बेहतर डिसीजन भी ले पाएंगे और उन डिसीजन पर काम करना भी आपके लिए आसान होगा। लेकिन वास्तव में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना और स्थिति के हिसाब से ही निर्णय लेना भी आपके लिए आसान होता चला जाएगा। दूसरा, यहाँ देखिए, ये डुअल साइन है। डुअल साइन में जब भी सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं तो आपकी वाणी का प्रभाव या आपकी क्रिएटिविटी का प्रभाव दूसरे पर बहुत गहरा पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपने रिश्तों को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सूर्य और बुध यहाँ आपको स्किल प्रोवाइड करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे लगभग प्रत्येक काम में आप पारंगत होंगे। आपको स्टडी वगैरह ही नहीं बल्कि बहुत सारे अन्य काम भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आपकी जो रुचियां हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं और काफ़ी सारे कामों में आपकी रुचि हो सकती है। अब अगर इस युति को शुक्र का साथ मिल जाता है या चंद्रमा का भी साथ मिल जाता है तो आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी और साथ साथ में आप राइटिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, एक अच्छे कवि या राइटर बन सकते हैं। ये दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। लेकिन बुध यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएंगे क्योंकि पंचमेश के साथ बुध की युति है और सूर्य बुध का ये युति आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस देगा। इसलिए भले ही ये आपको किसी भी एज में इम्पैक्ट डाल रहा हो, आपके जन्म लेने के बाद से ही आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लगेंगे और चीज़ों को सीखने में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जीवन में जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जीवन के प्रति आपके एक अलग प्रकार के अनुभव होंगे। हमेशा आप अपने आप को हमेशा ही लीडरशिप के रोल में रखेंगे और अपने आप को अभिव्यक्त करने में भी सबसे आगे रहेंगे। तो ऐसे में आप अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत ही अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति को दिखा पाएंगे या अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है। अब ये स्थिति आपको किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम क्लियर करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है क्योंकि तीसरा भाव है वो आपके खुद के एफर्ट का है, खुद के प्रयासों का है। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपको कंपटीशन फाइट करनी पड़ रही है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत है या नॉलेज की ज़रूरत है या आपको चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, ऐसी कंडीशन में आप एक बेहतर मैनेजमेंट की स्थिति में होंगे। सूर्य बुध का यहाँ होना निश्चित ही, क्योंकि सूर्य पांचवें भाव के स्वामी हैं, तो आपको ज़्यादा तेज़ी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे और बुध के साथ जब भी सूर्य आते हैं तो बुध को भी सहारा मिल जाता है। इस वजह से यहाँ बुध और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में होंगे इनके साथ होते हुए। तो अब अगर यहाँ पे बुध अस्त भी हो जाए तो भी ये बेहतर रहेगा, लेकिन अस्त होने के केस में कभी कभी आप में इंटेलिजेंस की अधिकता हो सकती है आप, लेकिन फिर एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक प्रबल इच्छा ये युति देगी जीवन में सफल होने के लिए और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए भी। लेकिन छोटी आयु से ही आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी होगा और उस ज्ञान और उस क्षमता का आप पूर्ण उपयोग कर सकेंगे अपने जीवन में। इसके साथ साथ ऐसा जो युति है आपको काफ़ी बार विचलित भी करेगा, इधर उधर की काफ़ी सारी यात्राएं भी करवाएगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंटरेस्ट रहेगा। और अगर यहाँ पर गुरु का संबंध अगर बन जाता है या केतु का संबंध इन दोनों ही ग्रहों से बन जाता है तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक फील्ड में कुछ नया कर सकते हैं।
सूर्य और बुध का यहाँ साथ है, तो आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति के तौर पे दिखाता है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, या एक बहुत ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं। सूर्य और बुध का यहाँ होना बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी में आपकी वृद्धि करेगा। इस वजह से लगभग आपको प्रत्येक काम करना काफ़ी आसान लगने लगेगा। मुख्य रूप से ये युति बौद्धिक कार्यों के लिए ज़्यादा जानी जाती है। इस युति की वजह से अक्सर आप कोई बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं या फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अब देखिए, यहाँ बुध के साथ जब भी सूर्य स्थित होते हैं तो वो आपके पंचम भाव के स्वामी, और पंचम भाव आपकी संतान का है, इसलिए आपकी संतान भी बहुत ज़्यादा योग्य होगी, संतान में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा और उनका कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है। इसके साथ साथ आप अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे। यहाँ सूर्य बुध के होने की वजह से कभी कभी आपको अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कुछ हद तक तर्क वितर्क होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अक्सर इस युति का लाभ उन लोगों को भी मिलता ही है। तो यहाँ पे बेसिकली अब आपको अपने टैलेंट पे ही ध्यान देना पड़ेगा और आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी रखेंगे। इससे लगभग ऐसे काम जो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन लगने लगे अपने जीवन में, या ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके सामने कोई बहुत बड़ी बाधा आ गई है, तो आप इन दो ग्रहों की जो एबिलिटी है या इन दो ग्रहों की जो युति का प्रभाव है उसको यूज कर सकते हैं। इन दोनों की ही दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी। नवम भाव पे पढ़ने से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर काम करना है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह, कोई भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन वगैरह करना है, या आपको बहुत सारे अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, या उच्च शिक्षा के लिए आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये युति आपका सपोर्ट करेगी ही करेगी। इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी यात्राएं दे सकती है और यात्राओं के दौरान भी आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। बुध है वो सूचनाओं को दिखाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना ग्रहण करने में मदद मिलेगी और आप एक अच्छे पत्रकार भी बन सकते हैं इस युति की वजह से। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य आने की वजह से यहाँ बुध का जो पावर है, बुध का जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये युति ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम की है और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम की जो लोग अक्सर कोई ना कोई कंपटीशन फाइट करने के लिए देखते हैं, या वो अपने जीवन में लगातार कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते रहते हैं। तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा भले ही किसी भी विषय से संबंधित है या किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन वहाँ इन दोनों ग्रहों का बहुत अहम रोल रहेगा। अब देखिए, बुध है वो 6th हाउस के स्वामी है। 6th हाउस के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर 6th हाउस से रिलेटेड जितने भी आपके समस्याएं हैं, जैसे कि आप कर्ज में दबे हैं, आपको लोन वगैरह लेना पड़ रहा है, आपको अपना रूटीन मैनेज कर पाने में दिक्कत आ रही है, किसी के साथ आपका कोई झगड़ा वगैरह हो गया है, विवाद वगैरह हो गया, ऐसी स्थितियों से निपटने में ये दोनों ही आपकी अच्छी मदद कर सकेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अपनी काबिलियत पे, अपनी क्षमताओं पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी। तो आप किसी भी काम को, जिस काम को लगभग कोई सामान्य व्यक्ति 1 से 1.5 घंटा करने में लगाता है, उस काम को लगभग आप 15-20 मिनट में या आधे घंटे में ही पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे आपके काम करने की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इस युति की वजह से आप जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होना चाहें तो बहुत कोई एक्सपेक्टेशन ना लगाएं किसी भी रिश्ते से या अपने आप से भी, नहीं तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। यहाँ सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, सूर्य जैसा ग्रह आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। भले ही आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी आए, लेकिन यहाँ आपको सूर्य का साथ हमेशा ही रहेगा। तो सूर्य ही वो यहाँ ग्रह है जो वास्तव में आपकी जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी है उसको बढ़ाने का भी काम करेगा। तो ये कुछ इस युति के प्रभाव रहेंगे आपके तीसरे भाव में इन दोनों का संयोजन होने पर।